अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? गर्मी तो चिपक ही गई थी इस दफ़ा 4-5 दिन पहले 8 सितंबर तक तो पसीने छूट रहे थे। एकदम मौसम चेंज हो गया है, नज़ले लग चुके हैं। आज मैं आपको जिस बारे पे बताऊँगी वो है बेबी एसेंशियल्स इन जर्मनी ख़ासकर पे जो जो फर्स्ट टाइम मॉम्स हैं और जो मॉम्स बनने जा रही हैं, ये वीडियो उनको बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि मेरी 3 फ्रेंड्स प्रेग्नेंट हैं, तो ये एक्चुअल में मैं उनके लिए उनको वैसे ही मैंने बता रहा था, तो मैंने सोचा चलो मैं एक वीडियो ही बना देती हूँ। मेरी बेटी 4 सितंबर 2022 को पैदा हुई थी, तो मुझे थोड़ा यही एक्सपीरियंस है कि उस मौसम के हवाले से क्या था, क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी थी। बेबी के लिहाज से थोड़ी-सी ठंड थी और फिर अक्टूबर से तो वैसे ही ठंड स्टार्ट हो जाती है। तो बेनिफिट मुझे एक तरह से इस तरीके से लगा था कि जो बच्चा शुरू के जो फर्स्ट 5 मंथ्स होते हैं ज़्यादा सोया ही रहता है और इतना वो मूव नहीं करता, तो उसकी सर्दी इस लिहाज से अच्छी गुज़र जाती है कि वो कूज़ी और सही रैप्ड रहता है। और फिर जब थोड़ी गर्मी आती है तो वो क्राउलिंग स्टार्ट हो जाती है, तो आपको ये डर नहीं रहता कि ठंडा फर्श तो है। मैं बेबी एसेंशियल्स आपको जो कपड़े के हवाले से बात करूँगी वो इन्हीं मौसम के हवाले से करूँगी। अगर आपको सर्दी का पता चल जाए ना कि सर्दी में आपने इस तरीके से बच्चे को रखना है, तो गर्मी का आप खुद ही पता कर लेते हो। गर्मी का तो इतना बड़ा इशू होता भी नहीं है। तो आपने वीडियो मेरी स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी है और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके मैं डिफरेंट पार्ट्स बनाऊंगी। सबसे पहले हम क्लोथिंग के बारे में बात करते हैं। क्लोथिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे यहाँ लगी है वो है बॉडीज़। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इतनी मिलती नहीं है, हैरत की बात है। मिनिमम माइनर्स पे भी आप जाए तो आपको इतनी वैरायटी नहीं नज़र आएगी। बॉडीज़ दो वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक सबसे पहली रीज़न ये है कि डायपर जगह पे रहता है, वो नीचे नहीं आता। दूसरी रीज़न ये है कि जब आप बच्चा उठाते हैं गोद में तो उसकी शर्ट ऊपर नहीं होती। अदरवाइज़ मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं बॉडी के बगैर, तो हमेशा कपड़े जो शर्ट होती है वो ऊपर उठ जाती है, उसकी बैक पे ठंड लग सकती है, कवर नहीं होती वो बैक। तो इस वजह से, इन 2 रीज़न्स की वजह से आई प्रेफ़र बॉडीज़। जो इस तरह के 2 पीस अवेलेबल है मार्केट में, वो मैंने ये पाकिस्तान से भी लिए थे। ये मेरी अम्मी ने भिजवाए थे, लेकिन नहीं काम आए, नहीं यूज़ हुए यहाँ पे। ज़ाया मत कीजिएगा अपने पैसे इन चीज़ों पे। बॉडीज़ आप ले लीजिए और एक इस किस्म की बॉडीज़ आती हैं, आप ये सबसे पहले आप ढूँढिए। शुरू के 3 महीने में ये ज़्यादा सही रहती है क्योंकि उसमें आप इजीली बच्चा अपना रैप कर सकते हैं। रैप होता है ना ये, क्योंकि तो ज़्यादा मूव नहीं करना पड़ता बच्चे को। ये आप प्रेफ़र कीजिए फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स और बाद में आप उन बॉडीज़ पे स्विच कर लीजिए। जो शॉप्स मैं आपको रिकमेंड करूँगी, प्राइम मार्क की बॉडीज़ बहुत अच्छी हैं और सेकंड नंबर पे है H&M। दोनों की साइज़िंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। C&R जो ब्रांड है उसकी साइज़िंग में मुझे हमेशा इशू आता है, वो ट्रू टू साइज़ नहीं है। अब क्योंकि मुझे पता चल गया, मेरी बेटी 2 साल की है, तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि अब कौन-सा साइज़ मैंने बाय करना है। लेकिन शुरू के जो सी एंड आर के कपड़े थे वो बहुत जल्दी मतलब छोटे हो गए थे और इवन H&M के साइज़िंग इतने ट्रू टू साइज़ थे कि वो 3 टू 6 मंथ्स में भी मेरी बेटी न्यूबॉर्न साइज़ पहन रही थी। इसके अलावा जो लिडल और काufland पे आता है सामान, आप उसमें से भी देख लीजिए और किक, ये रीज़नेबल हैं, ये आप इनमें से भी ढूंढ सकते हैं। अदरवाइज़ प्राइमार्क, H&M पे आप सेल वगैरह, प्राइमार्क का तो मुझे नहीं पता क्योंकि ऑनलाइन नहीं है, लेकिन H&M ऑनलाइन सेल लगती है, तो आप ये चीज़ें ज़रूर सेल से ले लिया करें। क्लोथिंग में दूसरी चीज़ जो आ जाती है वो है स्लीपिंग सूट्स, इनको कहते हैं schlafanzug। ये जो बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं ये बटन्स वाले हैं, एक आते हैं बटन्स वाले और एक आते हैं ज़िप वाले। ज़िप वाले मैं प्रेफ़र करती हूँ पर्सनली, लेकिन ज़िप वाले इतने अवेलेबल नहीं होते। मसला ये है, बटन्स वाले ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। बटन्स वाले जो फर्स्ट 3 मंथ्स है उसमें तो बच्चा क्योंकि आराम से लेटा हुआ होता है, आप इज़िली चेंज कर लेते हो। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो फिर आपका बच्चा मूव करना शुरू हो जाता है, डायपर चेंज आपने करना होता है। रात को जब आप सोए हुए होते हैं, आधी नींद में होते हैं, तो इतना आपका दिल ही नहीं कर रहा होता कि आप अब बटन बैठ के बंद करें, क्योंकि शुरू में आपको फ्रीक्वेंटली उठना पड़ता है डायपर चेंज करने के लिए। तो ज़िप वाला ही फिर मेरा दिल करता था, बस ज़िप हो और ज़िप ऐसे बंद हो जाए, तो ज़िप वाले मैं प्रेफ़र करती हूँ। इसमें कॉटन मटेरियल, जो रात को मैं अपने बच्चे को सुलाने के लिए कॉटन मटेरियल यूज़ करती थी और डे टाइम में मैंने फ्लीस और स्वेट शर्ट का जो मटेरियल होता है वो, ये 2 मटेरियल्स और एक स्वेटर मटेरियल भी आता है, ये 3 मैंने बाय किए थे, निट वेयर जिसको बोलते हैं। ये तो मस्ट हैव है, इसके बगैर तो मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती अपनी बेबी की लाइफ। अभी भी मैं रात को अपने बच्ची को यही पहना के सुलाती हूँ। इस किस्म के आपने एक टेडी मटेरियल में आपने बाय करने हैं,
ये बहुत अच्छे रहते हैं बाहर जाने के लिए ख़ासकर। अब एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैंने सुना है कि ये बॉडी के ऊपर क्या पहनाया जाए। तो अगर तो आपका पाकिस्तान से कोई आ रहा है तो इस किस्म की फ्लीस वेस्ट मिलती हैं दराज से, या आपको मिलेगी bachaparty.com से, या आप बाज़ार में किसी को भी भेज के ढूंढवा लीजिए। तो फ्लीस वेस्ट मैं इसीलिए प्रेफर करूँगी ऊन वाली की निस्बत, क्योंकि फ्लीस ज़्यादा ब्रीदेबल होती है, बच्चा सफोकेट नहीं करेगा। और अगर आपके पास ये नहीं है तो सिंपली आप बॉडी के ऊपर कोई सी भी स्वेटर पहना दीजिए। इसके बाद आती है जी 4 नंबर चीज़ जो मैं मस्ट हैव कहूँगी, वो है लेगिंग्स। आपके पास चाहे बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, लेगिंग्स हर कलर में मिल जाएंगी। प्राइमार्क और C&A एंड H&M ये वो ब्रांड्स हैं जो और केक या यहाँ से आपको इजीली मिल जाएंगी। एक आती है इस किस्म की लेगिंग जो आप इंडोर पहना सकते हैं, और एक आती है इस किस्म की लेगिंग जिसको थर्मो लेगिंग्स बोलते हैं। ये आपको चीबू और से उड़ा से इजीली मिल जाएगी। तो एक चीज़ जो मैंने अप्लाई की है वो आप भी कीजिए कि चूज़ कंफर्ट ओवर स्टाइल। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ये कंफर्ट रहता है बच्चा इसमें, लेकिन इतना स्टाइलिश नहीं लगता। और इवन आप लेगिंग और ऊपर स्वेटर बच्चे ने पहना हुआ है, ये फ़ोटोज़ भेजेंगे ना फैमिली में तो आपको ये रिस्पॉन्स मिलेगा, अरे इतना कमज़ोर बच्चा है आपका। बिल्कुल आप लोगों ने ऐसी बात नहीं सुननी और एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल लेना है। दे डोंट नो, ओके। आप जो कर रही हैं अपने बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक कर रही हैं। नंबर 5 पे आप इस तरह की मटेरियल बाय कर सकते हैं। एक सॉफ्ट स्वेटर मटेरियल आता है, ठीक है, वो निकर शर्ट भी आपको अवेलेबल होगा, उसके नीचे आप लेगिंग पहना सकते हैं। और बॉडी ये अक्टूबर और जो अप्रैल और मार्च का मंथ होता है उसमें चलेगा ये स्टाइल, क्योंकि बहुत गर्म उसमें आप अपना बच्चा नहीं रख सकते। दूसरा फिर आप इस तरह के स्वेट शर्ट और स्वेट नीचे पजामे होते हैं, वो आपको इजीली प्राइमार्क, C&A, H&M के, मैं यही ब्रांड ज़्यादा बाय करती हूँ। नेक्स्ट भी लेकिन डिपेंड करता है कि उसकी प्राइस। शुरू में डॉक्टर के पास चक्कर भी ज़्यादा लग रहे होते हैं तो ये ज़िप वाले और बटन वाले जो होते हैं ना, यही ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ, क्योंकि 2 पीस सूट न्यू बॉर्न बेबी को ज़रा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, और जो ये स्लीपिंग सूट्स वगैरह होते हैं ना, इसमें आप अपना बच्चा इजीली हैंडल कर लेते हैं, तो मैं फिर भी यही प्रेफर करती हूँ। क्लोथिंग में जो लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है स्लीपिंग बैग्स। ये तो मैं कहती हूँ बच्चा जो है वो इतना आराम और सुकून से रात अपनी गुजारता है, बिल्कुल आप भी रिलैक्स होते हैं, टेंशन फ्री होते हैं कि बच्चा को ठंड नहीं लग रही। और जो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है वो तो वैसे ही उससे उसकी दुश्मनी होती है ब्लैंकेट के साथ। तो स्लीपिंग बैग्स में मैं अपने बेबी को पहले दिन से ही कंफर्टेबली डाल रही हूँ। जो जर्मनी का स्लीपिंग बैग है उसकी बात कर रही हूँ, जो पाकिस्तान से मैंने शौक़ में ख़रीदा था, क्योंकि ऑफ़ कोर्स हम लोगों को यही होता है कि नहीं वो पाकिस्तान वाला नहीं है इधर, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, वो प्रैक्टिकल नहीं है वो। तो एक तो इस तरह का मिलता है जिसको हम स्नो सूट बोलते हैं, इसी तरह का एक स्नो स्लीपिंग बैग आता है, वो आपको H&M से मिल जाएगा। आप वो बाय कीजिए आउटडोर के लिए। आउटडोर के लिए आप अपनी के बच्चे की किंडरगार्टन में इजीली उसमें आप उसको बिठाएं, जो शुरू का जो बेबी बाथ जो बेसिनेट होते हैं उसमें आराम से बच्चा लेटा रहेगा, उसको सर्दी नहीं लगेगी, आप भी कंफर्टेबल होंगे, बच्चा भी कंफर्टेबल होगा। फिर एक इस तरह का स्लीपिंग बैग आता है जो आप घर में रात के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर ये टैग होता है, इस पर लिखा हुआ होता है कि ये 1 TOG है, 2 और अप टू 3.5 TOG, और ये देखें वेदर के हिसाब से लिखा हुआ है कि ये वेदर है तो आपने इस किस्म से बच्चे को कपड़े पहनाने हैं रात को सोते टाइम। और ये जब आपका बच्चा हॉस्पिटल में पैदा होता है तो एक बैग आपको हॉस्पिटल से भी मिलता है, ठीक है। तो मैं जो जर्मन मिडवाइफ्स हैं वो भी रिकमेंड करती हैं, क्योंकि बच्चे को एक तो फ्लैट सरफेस पे सुलाना है, उसके इर्द गिर्द कोई चीज़ भी ना हो, और सर बनाने वाली थ्योरी पे मैं बिलीव नहीं करती। हाँ, मैं ये ज़रूर करती हूँ और इस पे बिलीव भी करती हूँ कि आपने बच्चे की साइड्स खुद चेंज करने हैं, उसको दोनों साइड्स पे आपने सुलाना है। इसमें मैं एक चीज़ भूल गई हूँ, वो है कॉटन कैप्स फॉर इंडोर, और जो दूसरी कैप्स होती हैं गरम, वो 1 से 2 इनफ होती हैं, बल्कि एक भी इनफ होती है बाहर के। जो मैंने आपको पीछे ओवरऑल रिकमेंड किया है ना, उसको स्लीपिंग सूट में कह रही थी, लेकिन उसका असल नाम ओवरऑल है, वो आपको H&M वगैरह से मिल जाएगा ईजीली। टेडी का जो ओवरऑल है वो तो मस्ट हैव है, वो 20 यूरोज़ तक मिल जाएगा, और जब सेल लगी हुई होती है तो वो आपको 16 यूरोज़ तक मिल जाएगा। उसमें वो आप कोशिश कीजिए कि मीट फूस बाय कीजिए, यानी उसमें पाँव लगे हों उसके साथ। तो फिर आपको सॉक्स बाय करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल लेगिंग्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करें आप लोग, सॉक्स मत में ज़्यादा पैसे ज़ाया मत कीजिएगा। मेरी सॉक्स बिल्कुल भी काम नहीं आई मुझे, बल्कि वो अब बेटी थोड़ी और बड़ी हुई है तो उसको यही होता है कि अब सॉक्स उतारना है उसने, तो लेगिंग्स में ही वो कंफर्टेबल रहती है, और लेगिंग्स को उतारने में जल्दी भी नहीं करती वो।
और सबसे लास्ट स्वाडल्स, 2 स्वाडल्स आपको इनफ होंगे। कॉटन स्वाडल आपको शीन से ईज़िली मिल जाएगा, आप थोड़ा ढूँढिए, उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया करें कि क्या मटीरियल है। लेकिन कॉटन में ही होना चाहिए, पॉलिएस्टर आपने नहीं बाय करना, वो ब्रीदेबल नहीं होता। अदरवाइज़ अगर आपका कोई पाकिस्तान से आ रहा है तो आप उससे मंगवा लीजिए। स्वाडल यहाँ की जर्मन मिडवाइफ्स भी रिकमेंड करती हैं और बच्चा वाक़ई पुरसुकून सोया रहता है, और जिन बच्चों को कॉलिक पेन होती है उनके लिए भी बेस्ट रहता है। ये ब्लैंकेट मैंने C&A से बाय किया था, और ये एक मोटा वाला ब्लैंकेट है। ये मैंने वॉश किया था तो और इसका मटेरियल अच्छा हो गया था, और जो दूसरा पिंक वाला है वो कॉटन का है। एक विंटर के लिए और एक समर के लिए इनफ होता है। वैसे तो स्लीपिंग बैग इनफ होते हैं, लेकिन जो डे नैप होता है उसमें ज़ाहिर है मैं स्लीपिंग बैग बच्चे को नहीं पहनाती, तो ऊपर ब्लैंकेट ही दे देती हूँ, तो 1 से 2 ब्लैंकेट्स इनफ हो जाते हैं। अब क्लोथिंग में ही क्योंकि टॉवल्स भी आ जाते हैं, तो टॉवल्स 2 होने चाहिए आपके पास, 2 टॉवल्स इनफ होंगे। रीज़नेबल टॉवल आपको मिल जाएगा किक से, बट मुझे C&A के टॉवल्स बहुत अच्छे लगे हैं, बहुत सॉफ्ट है उनके टॉवल्स। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मैंने आपको क्वांटिटी के साथ लिख साथ ही दिए मैंने हैं। आपको ये भी बता दिया कि इंडोर आउटडोर मैं अपने बेबी की लेयरिंग कैसे करती हूँ। अब बारी आती है एक्सेसरीज़ या केयर सेक्शन की, जिसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है नोज़ फ्रीडा। अगर आपको अफोर्ड कर सकते हैं 11 to 12 यूरोज़, अदरवाइज़ ये DM का नोज़ क्लीनर है, ये आपको 7 यूरोज़ तक मिल जाएगा आराम से। इसमें इस पैकेट में एक्स्ट्रा वो फ़िल्टर्स भी होते हैं, और आप के मुंह के अंदर बिल्कुल भी बेबीज़ के बूगीज़ नहीं जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। इसका पाइप एक तरफ से आप अपने मुंह में रखते हैं, और जो उसका फेस है वो आप अपने बेबी के नोज़ में डालते हैं, और उसको आप सक करते हैं, तो जो भी बूगीज़ होती हैं वो उसमें आ जाती हैं। और ख़ास तौर पे अगर बच्चे को फ्लू हो गया है, तो बच्चा तो ज़ाहिर है नहीं ब्लो कर सकता अपना नोज़, तो आप इसी तरीके से अपने बच्चे का नोज़ क्लीन करेंगे, उसका नोज़ ब्लो करने में उसकी हेल्प करेंगे। ये मैं अभी तक यूज़ कर रही हूँ, और ये बहुत अच्छी और काम की चीज़ है। एक मार्केट में आता है इस तरह का, ये सबसे यूज़लेस परचेज़ रही है मेरी पूरी जितनी बेबी केयर में मैंने जो चीज़ें बाय की है ना, सबसे यूज़लेस है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। नोज़ फ्रीडा की निस्बत इसका पर्पस ज़ीरो है। नंबर 2 पे आपने डिजिटल थर्मामीटर बाय कर लेना है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ की मिडवाइफ़ ने मुझे भी बताया था कि रेक्टल एग्ज़ामिनेशन करना है आपने। तो ऑफ़ कोर्स ये आप अपने किसी दूसरे बेबी के लिए नहीं रख सकते, या आप अब खुद भी यूज़ नहीं कर सकते। एवरी टाइम रेक्टल एग्ज़ामिनेशन के बाद आपने इसको वॉश करके क्लीन करके रखना होता है, और बच्चे के हैंड वगैरह क्योंकि बहुत जर्म्स होते हैं उस एरिया पे, तो आपने ख़ास ध्यान रखना है। तीसरी अहम चीज़ आ जाती है बेबी लोशन, ऑयल्स वगैरह। वेलेडा 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 बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि मैंने और ब्रांड्स यूज़ नहीं किए, क्योंकि ये थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो शैम्पू और लोशन और जो रैश क्रीम है वो तो वेलेडा की बहुत अच्छी है। ऑयल हाँ, आप उसका अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ जो काउफलैंड के अपने जो कोल्ड प्रेस्ड होते हैं आलमंड ऑयल। ये हिप का आलमंड ऑयल किसी काम का नहीं है, तो जो काउफलैंड वाला जो ब्लैक कलर की शीशे की बोतल में होता है ना, वो बहुत अच्छा है, वो आप बाय करें। और सीज़म ऑयल भी आपको मिल जाएगा, और आपको सरसों का तेल अगर पाकिस्तान से अगर आपका आ सकता है तो प्लीज़ वो मंगवाएं, वाटिका या ये वाला नहीं, जो खालिस सरसों का तेल होता है ना, गाँव वाला, वो वाला। तो वो मैं अपनी बेटी के बेली बटन पे भी लगाती हूँ, ता उसको कॉलिक पेन वगैरह फिर नहीं हुई, शुक्र अल्लाह का। ये रोज़मन से एक जादुई ऑयल मुझे मिला था, खुद डिस्कवर किया था मैंने ये, जब मेरी बेटी को स्लीप डिप्रेशन वगैरह के मसाइल होते थे, मैं उसको सोने से पहले इसका मसाज करती थी, और वो वाक़ई पुरसुकून सो जाती थी। जब टीथिंग का टाइम आया था, ये जो शुरू का टाइम होता है ना, जब हर रोज़ एक डिफरेंट चैलेंज होता है यार, ये ऑयल तो वाक़ई एक मिरेकल था। और चीज़ है बेबी हेयर क्लिपर। हम लोगों ने अपने बेबी के बाल खुद ही, मेरे हस्बैंड ने इसके साफ़ किए थे, जिसको झंड कहते हैं, 7th डे पे जो बाल उतारते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने ये अमेज़न से बाय किया था, और इजीली मैनेज हो गया था, कोई मसला कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और फिर जो उसकी दादू हैं वो बाल उन्होंने फिर तुलवा के, वो जो भी करते हैं पता नहीं, मुझे भी नहीं पता क्या करते हैं, वो उन्होंने पाकिस्तान जाके फिर कर लिया था। मैंने अपने इस व्लॉग में आपके अटेंशन स्पैन को मद्देनज़र रखते हुए बहुत कोशिश किया है कि मैं शॉर्ट बताऊँ और टू द पॉइंट बताऊँ, लेकिन फिर भी व्लॉग बहुत लंबा हो गया, इसलिए मैं इसका पार्ट 2 बनाऊँगी, जिसमें मैं एक्सेसरीज़ की थोड़ी सी जो चीज़ें रह गई हैं वो बताऊँगी, और साथ ही फर्नीचर के बारे में बताऊँगी, और तीसरा मैं ये डिस्कस करूँगी कि टॉयज़ आपने कौन से लेने हैं, और चौथा मैं ये डिस्कस करूँगी होपफुली शॉर्ट करके कि मैंने कौन सी मिस्टेक्स की हैं, जो कि मैं मुझे चाहिए आपको बताऊँ ताकि आप वो मिस्टेक्स ना करें।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी होगी। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, मुझे कमेंट में बताना है और लाइक भी करना है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। ओके बाय, चाओ।